साथियों नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का करूंगा। राजस्थान के मेले हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के मेलों के अंतर्गत मैंने 2 वीडियो आपको करवा दिए थे। एक वीडियो मैंने आपको दिया था यूट्यूब पे करवाया था और एक प्लेलिस्ट भी आपके लिए मैं स्पेशल तैयार कर दूंगा आज, जिसके अंतर्गत हम मेले का पूरा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहे राजस्थान के कौन से भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, हाई से लेकर लो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम के अंदर जो भी प्रश्न आएंगे आपके इन वीडियो से आ जाएंगे। वैशाख कृष्ण तृतीया का पहला जो मेला है, इस वीडियो का पहला मेला कौन सा लगेगा? धिंगा गवर या बेंतमार मेला। धिंगा गवर बेंतमार मेला मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर जिले के अंतर्गत लगता है। उसके बाद में इस मेले की खास विशेषता ज्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन विधवा स्त्रियां गणगौर पूजन इस मेले के अंतर्गत करती है। इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसके अंतर्गत मैंने क्या बताया था, एक पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने भूमिका बनाई थी इस टॉपिक की, क्या किस तरीके से हम आगे आने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। और उसके बाद मैंने चैत्र माह के मेले भी करवा दिए थे। उसके बाद में वैशाख के बाद में चैत वैशाख ज्येष्ठ आता है ना। इसी प्रकार से हम बात करें वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि वैशाख आ चुका है। वैशाख पूर्णिमा को राजस्थान के अंदर 4 मेले भरते हैं और चारों मेले बहुत ही महत्वपूर्ण मेले यहाँ से देखने को मिलेंगे। पहला मेला आपका रहेगा कौन सा? पहला जो मेला है वो कौन सा रहेगा? वो आपका आ जाएगा बाण गंगा का मेला। और बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है विराटनगर। और विराटनगर आपका कहाँ पड़ता है भी? विराटनगर। बाण गंगा का मेला विराटनगर, और ये भरता है JPR, जयपुर लिख देता हूं, आप समझ जाना, ठीक है। JPR जयपुर के अंदर भरता है। आपके कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। बाण गंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियों से आपने सुना होगा। इसके बाद में गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला भरता है झालरापाटन के अंदर। झालरापाटन, और झालरापाटन कहां पर है? ये आपके झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में। ये आपके धार्मिक मेला है, बट इस धार्मिक मेले के साथ साथ ये अपने आप में पशुओं का मेला है। पशुओं के लिए अपने आप में प्रसिद्ध मेला माना जाता है। कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप एक सवाल का जवाब देंगे, पशुओं का मेला है, ठीक है, पशुओं का मेला है। और कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या बताएंगे कि ये जो मेला भरता है वो कौन सी नस्ल के लिए है, इसमें कौन सी गौवंश की नस्ल आ जाती है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर छाप देंगे। इसके बाद में गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला ये अपने आप में मीणा जनजाति जो है उनके आराध्य देव, प्रमुख देवता माने जाते हैं मीणा जनजाति के, ठीक है, मीणा जनजाति के प्रमुख देवता माने जाते हैं। और आत्म शुद्धि तीर्थ इस मेले को कहा जाता है। लेकिन ये मेला भरता कहाँ पर है? ये मेला कहाँ भरता है? यहाँ लिख देता हूँ। ये मेला भरता है आपका कहाँ पर भरता है भाई? ये मेला भरता है अरनोद के अंदर। अरनोद की बात करें, ये भरता है अरनोद पड़ता है प्रतापगढ़ में, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लिख लेना, ठीक है। अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर कौन सा मेला है? गौतमेश्वर का मेला। इसके बाद में हम मेले की बात करेंगे, कौन से मेले की? इसके बाद हमारा मेला आ जाता है ये वाला, कौन सा? मात्र कुंडिया मेला। ये मात्र नहीं होता, वैसे माता बोलते हैं इसको, इसका मेन जो अर्थ निकलता है ना वो माता निकलता है, माता। मात्र कुंडिया या माता कुंडालनी का मेला इस मेले को कहा जाता है, माता कुंडालनी का मेला, ठीक है। रासमी हरनाथपुरा जो क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ये मेला भरता है अपने आप में। कौन सी नदी है? नदी की बात करें तो चंद्रभागा नदी के अंतर्गत ये भरता है। चंद्रभागा नदी के किनारे तट पर यह मेला भरता है। इसके बाद में हम बात करें, इस मेले को कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का क्या कहा जाता है भी? हरिद्वार कहा जाता है। सहरिया जनजाति जो है इस मेले के अंतर्गत अपना अहम भूमिका रखती है, सहरिया जनजाति। और उसके बाद में राजस्थान हरिद्वार लक्ष्मण झूला, हरिद्वार की भांति क्या है यहाँ पर? लक्ष्मण झूला, इस वजह से इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। महत्वपूर्ण मेला है, कई बार इस प्रश्न को हाईलाइट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ज्येष्ठ अमावस को। ज्येष्ठ अमावस, अब हमारा कौन सा महीना आ जाता है? चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण ऐसे चलते जाएंगे। ज्येष्ठ अमावस की बात करें, मैं सीक्वेंस के अंदर ले रहा हूं, कोई बीच में नहीं है, ठीक है। ज्येष्ठ अमावस की बात करें, सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला भाई? सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला भरता है हड़ौती अंचल के अंदर, ठीक है, यानी केलवाड़ा के अंदर। केलवाड़ा 12 जिले के अंदर। केलवाड़ा कौन से जिले के अंदर? 12। हड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, हड़ौती अंचल का सबसे बड़ा। और मेन इसमें जनजाति की बात करें, इसमें सह से सीताबाड़ी, सह से सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का अपने आप में ये कुंभ माना जाता है। और हाड़ौती क्षेत्र में भरता है, तो इसे हाड़ौती का भी कुंभ कह सकते हो, ठीक है, हाड़ौती का भी कुंभ कह सकते हो। किस मेले को? इस मेले को, ठीक है ना। तो ये अपने आप में ध्यान देना भाई इस बात पर,
हाड़ौती का कुंभ कहते हैं इस मेले को। ओके, तो दो चीजें यहां से कवर हो जाती है, हाड़ौती का कुंभ है और सहरिया जनजाति का कुंभ। और सबसे बड़ा मेला केलवाड़ा के अंदर कौन सा मेला है? सीताबाड़ी का मेला। लेकिन एक बात और नोट कर लेना, एक बात और नोट करना, इसमें ये सीताबाड़ी का मेला है, लेकिन याद रखना सीता माता का मेला। सीता माता, सीता माता का मेला कहां भरता है, ये आप नोट लगा के लिख लेना। सीता माता का मेला कहां भरता है? सीता माता का मेला भरता है, सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान में कहां है? प्रतापगढ़ के अंदर। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। ये भरता है सीता माता, सीता माता। और सीता माता प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ ये लीजिए, प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला। प्रतापगढ़ क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इसके बाद में हम बात करें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया की बात करें तो आप जानते हो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप जयंती 9 मई 1540, ठीक है। और हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर ये अपने आप में मेला भरता है। नेक्स्ट हम बात करें श्रावण अमावस को। श्रावण अमावस को कौन सी अमावस आती है? हरियाली अमावस। श्रावण जैसे स्टार्ट होती है, जैसे वर्षा स्टार्ट हो जाती है, तो ये अपने आप में क्या आ जाता है? श्रावण अमावस को हरियाली अमावस का मेला भरता है। और इसी दिन क्या भरता है? कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास, और मांगलियावास अजमेर के अंदर ये मेला भरता है। मांगलियावास की एक दो विशेषताएं और भी है, वो भी आप ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करें बुड्ढा जोहड़ मेला। बुड्ढा जोहड़ मेला रायसिया नगर, रायसिया नगर गंगानगर जिले के अंदर। रायसिया नगर विजयनगर का आपने नाम सुना होगा। रायसिया नगर गंगानगर के अंदर ये मेला भरता है, ठीक है। तो ये अपने आप में याद रखना। और ये जो गुरुद्वारा है ना, यहाँ बुड्ढा जोहड़ के अंतर्गत जो मेला भरता है, यहाँ गुरुद्वारा जो है ना, इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? गुरुद्वारा निर्माण। किसने? फतेह सिंह ने, गुरुद्वारा निर्माण। लेकिन ध्यान देना राजस्थान का सबसे बड़ा सिखों का मेला जो है वो साहबा के अंदर भरता है, साहबा चूरू के अंदर, ठीक है, चूरू जिले के अंदर। इसके बाद में हम बात करें श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सा मेला भरता है? तीज माता का मेला, तीज का मेला, ठीक है। जयपुर के अंदर त्रिपोलिया गेट से इसकी जो सवारी है स्टार्ट होती है, तीज माता का मेला। तीज, इसे श्रावण शुक्ल तृतीया, इसको हिंडा तीज भी कहा जाता है, इसको छोटी तीज भी कहा जाता है, इसे सावणी तीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम हिंडा हिंडते हैं ना। और तीज के साथ ही कहते हैं ना, वो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, वो यही है। इसके साथ त्योहारों का समापन हो जाता है। इसके बाद में श्रावण के अंतिम सोमवार। श्रावण के अंतिम सोमवार के अंदर क्या होता है? श्रावण के अंदर शिव जी के व्रत किए जाते हैं, शिव पार्वती के व्रत किए जाते हैं। कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि नई जो सास बहू है वो साथ में नहीं रहती है, ऐसा माना जाता है इस महीने के अंदर। लेकिन क्यों ऐसा है वो आप थोड़ा सा कमेंट के अंदर इतना कष्ट आप कर लेना, ठीक है। श्रावण के अंतिम सोमवार। और इसी दिन मेला भरता है वीरपुरी का मेला। और वीरपुरी का मेला कहाँ भरता है? मंडोदरी की शादी हुई थी ना रावण से, रावण का ससुराल। और ये मेला भरता है शहीदों का मेला, शहीदों की याद में ये भरता है वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो यहां तक हमने आज जो पढ़ा है, सीखा है, वो एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूं। हमने यहां से देख लेना, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इसमें हमने कर लिया ज्येष्ठ तक, ठीक है। यहां तक हमने 3 मेलों की, 3 जो माह है उनकी हमने बात कर ली। उसके बाद में और भी सीक्वेंस के अंदर चलते जाएंगे। और यहां से हम बात करें, मैं एक बार रिवाइज करवाने की कोशिश करूं आपको, जो इम्पोर्टेंट है ज्यादा वैशाख के अंदर, इसमें कोई ज्यादा ठीक है आने को आ सकता है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा का बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा यहाँ से रहेगा। बाणगंगा का मेला। बाणगंगा का मेला कहाँ भरता है? विराटनगर जयपुर के अंदर। और गोमती सागर पशु मेला जो है वो कई बार परीक्षाओं के अंदर, यानी लगभग तीसरे एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को हाईलाइट कर लिया जाता है, याद रखना। और आत्मसुदी तीर्थ आ जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे माता कुंडालिनी का मेला, राजस्थान का हरिद्वार, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम बात करें सीताबाड़ी का मेला, सीता माता का मेला प्रतापगढ़। और हाड़ौती का ये अपने आप में कुंभ माना जाएगा। सहरिया जनजाति यहाँ से आ जाती है। इसके बाद में हम बात करें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, याद रखना। और श्रावण अमावस की बात करें हरियाली, ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में रायसिया नगर के अंतर्गत
राजस्थान का जो सिखों का मेला भरता है बुड्ढा जोहड़ के अंदर। इसके साथ ही श्रावण शुक्ल तृतीया तीज माता का मेला, तीज माता की सवारी निकाली जाती है। त्रिपोलिया बाजार जयपुर की प्रसिद्ध है तीज माता की सवारी, और श्रावण के अंतर्गत ये मंडोर के अंदर ये मेला भरता है। तो ये कुछ हमने प्रश्नों पर डिस्कस किया है। सारी वीडियोस आप देख लेना, अच्छे अच्छे नोट्स बना लेना, इसके कोई दिक्कत नहीं है। और शानदार मैंने कंटेंट देने की आप कोशिश की है, और जितना मैं मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ आप भी उतना प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपको है ही। ओके दोस्तों, थैंक यू।